यसू मसीह ने अपने शागिर्दां नाल बार-बार तमसीलां विच यानी कहानियां विच यानी भेलियां विच गल्लां कीतियां। यसू ने ਜਦੋਂ भी लोगों नाल गल कीती है कभी डायरेक्ट गल नहीं की, बल्कि जिवें एक मां अपने बच्चे नूं सिखाने वास्ते भेलियां सुणांदी है, कहानियां सुणांदी है, यसू भी लोगों नूं अज की सुणा रहा है, कहानी भेली तमसील सुणा रहा है। यसू मसीह ने तमसीलां विच इस वास्ते गल्लां कीतियां ने ताकि आसमान दी जिहड़ी सच्चाइयां ने वो साडा ते रोजमर्रा दे वाकिए दे नाल बयान कीतियां जाए। जो कि रोज का वाकिया होंदा है ना तो सानू वाकिया हमेशा याद रहता है। इस वास्ते यसू मसीह ने तमसीलां विच गल्लां कीतियां ने ताकि लोकां नूं खुदा दी बादशाही आसान लफ्ज़ां विच ते रोजमर्रा दी मिसालां दे नाल समझाई जाए। सीवे सीजो यसू मसीह ने जो तमसीलां नाल गल कीती कि आप नहीं कीती बल्कि पेशन गोई की गई है। जबूर नवीसी कहता है कि खुदा जिहड़ा है वो अपने बंदियां नाल तमसीलां दे नाल गल करेगा। तो यसू मसीह नवे हकनामे विच आके किहदे विच गल्लां करदा पिया है? तमसीलां दे नाल। जिद्दां असीं पढ़ रहे हैं जबूर नवीसी, जबूर पढ़ने से पढ़ेगा ना बाबू जी, क्या जबूर है? जबूर 78 उसकी 2 आयतें मुकद्दसा। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा। खुदा कहता है जबूर नवीसी यानी दाऊद नूं, मैं तमसील वास्ते अपना मुंह खोलांगा, कहानी सुनाने वास्ते अपना मुंह खोलांगा और कदीम जमाने के असरात बयान करूंगा। और कदीम जमाने के असरात आने वाली गल्लां नूं मैं इंज बयान करांगा, कहानियां दे नाल तमसीलां दे नाल, डायरेक्ट नहीं करांगा। समझने वाला समझ आएगा कि खुदा की कहना चाह रहे हैं। सीधे सीधे यसू मसीह दा तमसीलां दा कहण दा मतलब है कि जेह्ड़े खुदा दी बादशाही दे भेत ने ਇਹ ਲੋਕੀ ईमान ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ। खुदा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਨੇ ਤਮਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ। यसू ने इस वक्त तमसील च गल की है ताकि लोग अपने दिलों का जायजा लैके खुदा वल रजू लिया। असी तमसीलां सुनिया ने। पहली तमसील गेहूं यानी चंगा बीज ते कड़वा बीज। मैं चाहना बाबू जी जरा पढ़ ले माले अजी तमसीलां खुदा ने 3 बयान कीतियां ने विच अंदर खुदा ने दस्या जिहड़ा खेत है वो की है? दुनिया है। जिहड़ा खेत है वो दुनिया है। जिहड़ा अच्छा बीज है वो खुदा दे फरजंद है यानी तुसी ते मैं। जिहड़ा बुरा बीज है वो शैतान दे फरजंद ने ते जिहड़ा दुश्मन है वो कौन है? शैतान है। फिर उत्थे लिखा फसल, फसल आखिरत दा दिन है, कटाई दा दिन आएगा यानी आखिरत दा दिन आएगा। फिर खुदा कहता मैं आ कट्टन वाले कहलांगा। और कट्टन वाले कौन है? फरिश्ते। पहली तमसील पे असीं गौर कर रहे हैं। मैं चाहता बाबू जी हमारे लिए पढ़ते मत्ती 13:24 आए। और उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा जी जी कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। इसी जो खुदा ने दुनिया बनाई कि खुदा ने दुनिया की बनाई? अच्छी बनाई। जो खुदा ने पूरी दुनिया बनाई तो खुदा ने कहा सब की है अच्छा है। लेकिन अबलीस ने आके गुनाह पाता, अबलीस ने आके बुराई पाती दुनिया में। फिर गुनाह दा शुरू हो गया। हुण असीं यह भी सोच सकते हैं खुदा ने खुदा चाहता कि शैतान इंज खड़क कर सकता सी, इंज फना कर सकता सी क्योंकि खुदा सब दा की है? मालक है। लेकिन खुदा ने शैतान नूं कुछ नहीं किया। पहली तमसील सानू यही दस दी है खुदा कहता चंगे लोग ते बुरे लोग कट्ठे वधन दिओ, कोई गल नहीं। क्योंकि खुदा मैं तुहानू पहले कहा बेशक कादर मुतलिक है लेकिन खुदा अपना इख्तियार रहम ते सबर दे नाल इस्तेमाल करता है। तो खुदा ते सबर करता पे कोई गल नहीं। चंगे बीज भी वधन दिओ ते बुरे बीज भी वधन दिओ। जो आखिरत आएगी मेरा खुदा जरा की आप ही की कर देगा? इंसाफ कर देगा। इसी में चीजों खुदा नहीं चाहता कि मैं तुसी हलाक होइए। वो तो चाहता मैं चाहता हूं तुम जिंदगी पाओ और किंदे ना पाओ? जिंदगी कसरत दे नाल पाओ। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। इस वक्त खुदा कहता है, खुदा चाहता है कि ताड़ी तौबा तक नौबत आए। इस वक्त खुदा कहता चंगे बीजां नूं ते कड़वे बीजां नूं वधन दिओ।
मैं चाहना वा उन्हां दी तौबा तक नौबत आन जेड़े बुरे बीज ने जेड़े शैतान दे फरजंद ने। मैं चाहना बाबूजी, मैं चाहता हूँ आप पढ़े जरा, ये हिकमत की किताब है 12 बाब 19 आयत। हिकमत की किताब उसका 12 बाब 19 आयत मुकद्दसा। क्योंकि उनकी खताओं में तू उन्हें तौबा करने की मोहलत अता फरमाता है। खुदा कहता है कि ताड़ी खताओं में मैं चाहना तू जो गलतियां करो, शैतान दे फरजंद बनो, गलतियां करो, बुराई करो, चुगली करो, ताड़ी तौबा तक नौबत है। तौबा करनी बड़ी जरूरी है। इस वक्त खुदा कहता है चंगे बीजा लो। हुण असीं जायजा लेना मैं किहड़ा बीज आ, मैं खुदा दा फरजंद दा बीज आ या शैतान दे फरजंद दा बीज आ। मैं चुगली करना वा, मैं बुराई करना वा, मैं लड़ाई करना वा, मैं हसद करना वा, मैं नफरत करना वा, तो फिर मैं किंदा फरजंद होया? शैतान दा फरजंद होया। मैं उनदा बीज आ। अगर मैं मुहब्बत करना वा, प्यार करना वा, माफ करना वा, सुलह कराना वा, सुलह रखना वा, तो मैं किंदा फरजंद हो गया? खुदा दा। ए बीज सानू ए दसदी पई है कि असीं किहड़े बीज आ। असीं खुदा दा बीज आ या शैतान दा बीज आ। सिर्फ जो असीं दूजी तमसील वेखने आ, उत्थे लिखिਆ राई दे दाने दी। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है राई दा दाना छोटा जिहा दाना हुंदा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ दाना ਹੁੰਦਾ, बिल्कुल छोटा है, जिद्दां मच्छर ਹੁੰਦਾ, मच्छर ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ दाना। लेकिन खुदा कहता है ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ परिंदे आके ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? बसेरा करते हैं। मैं चाहना बाबू जी मान लो पढ़ लेना बाबू जी 13 आयत 13 बाब है और 31 आयत है। और उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो खुदा कहता है कि राई का दाना छोटा है लेकिन वो बड़ा होता है। इस तमसील में यसू मसीह दसना की चाह रहे, यसू मसीह यह दसना चाह रहा है जो शुरू मसीहत स्टार्ट हुई सी तो यसू मसीह के किन्ने शागिर्द सी? 12। राई का दाना कितना होता है? साइज में छोटा होता है। यसू मसीह कल्ला सी, फिर यसू मसीह ने 12 शागिर्द चुने। पूरी दुनिया में 12 शागिर्द राई के दाने के बराबर ही होंगे ने। असी चर्च शुरू किया, मैं कल्ला, फिर नाल बाबू जी आए, फिर नाल तारिक भाई आए, फिर नाल दानिश भाई आए, फिर नाल पीटर भाई आए। आस्ता आस्ता काफला टुरदा रोदरी ग्रुप आ गया, एल्डर आ गए, कलीसिया आ गई। असी राई के दाने के मुताबिक चली, जो असी वधना शुरू होए, अज असी डालियां ना दरख्तां ते चर्च भी एंजी सी। राई के दाने के मुताबिक सी, छोटा या चर्च 12 लोग, कला यसू 13। फिर जो आस्ता तो उन्होंने मुनादी करना शुरू की थी, तो फिर एक दरख्त बन गया तो जिन्हों अज असी कहने असी केड़ी कलीसिया वा? केड़ी कलीसिया वा? केड़ा दरख्त असी? कैथोलिक दरख्त। चमसी में जिन्हों यसू मसीह कहता है असी जो रसूलां दे अमाल पढ़न 1 बाब होंदी 8 है। यसू कहता है कि मैं चाहना वा तुसी दुनिया दी इंतहा तक मेरे की रहो गवाह रहो। बाबू जी पढ़िएगा जरा। रसूलों के माल उसका 1 बाब 8 आयत मुकद्दसा। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रसूल 12 सी, कई सौ साल 2000 साल गुजर गए। असी अज ही उन्होंने याद करते हैं। मसीह का बोझ किन्ना बीज किन्ना ने बोया सी? ते पाकिस्तान में बीज किन्ने आके बोया? मुकद्दस तोमा ने। दुनिया की इंतहा तक मैं फादर आमद तो चला भी जाऊंगा, दूजा फादर भी आएगा, वो भी आई कहेगा कि इत्थे जेड़ा बीज सी वो किन्ने आके बोया सी पाकिस्तान में? मुकद्दस तोमा ने। दुनिया की इंतहा तक तोमा का नाम लिया जाएगा कि पाकिस्तान में बीज ही कैथोलिक का उन्हें बोया। इस दुनिया की इंतहा तक यसू मसीह की रहांगे गवाह रहांगे। सतम सी में जीनो अज यसू मसीह ने कहा ना कि जेड़ा राई का दाना है छोटा है लेकिन वो बड़ा होता है तो जानवर परिंदे आके उनके बसेरा करते हैं। यसू मसीह ने कोई अपनी गल नहीं कही, बल्कि हिजकियेल ने पेशन गोई की सी कि जो
खुदा दे बंदे आएंगे वधनगे तो उसे आके दूजे भी बसेरा करेंगे। मैं चाहना बाबूजी पढ़ते हिजकिय्याह नबी है, हिजकिय्याह नबी उसका 17 बाब 23 आयत मुकद्दसा। जी जी। इसके नीचे सब परिंदे बसेंगे। इसके नीचे यानी दरख्त, यानी कैथलिक दरख्त थले सारे परिंदे की करेंगे, बसेंगे। सब परदार जानवर उसकी डालियों के साए में बसेरा करेंगे। सब जानदार परिंदे उनकी डालियां थले की करेंगे, बसेरा करेंगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮਗਰ ਦਰਖਤ ਕੈਥਲਿਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਵਾ ਤੁਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਥਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਟਰਗਲ ਸਾਰੀ ਕੈਥਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। इस वक्त जिसका भी कहना पाया कि दरख्त बनेगा उनके साए थले दूजे आके बसेरा करेंगे। तो दरख्त कैथलिक है, दूजिया ने आके बाद बसेरा करना शुरू होया। तीजी तमसील यसू सानू कहता है खमीर आटे की तमसील। वो आटे वांगू ही होता है, वो आटे दे विच शामिल होना नजर नहीं आता, वो आटे विच मिक्स हो जाता है। तो मैं चाहना बाबूजी तीसरी तमसील क्या खुदा यसू ने बयान की पढ़िएगा। उसने एक और तमसील उन्हें सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 साल आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। देखो अगर तुसी 3 किलो आटा लेंदे हो उहदे विच थोड़ा जिहा खमीर पा दिंदे हो, वो 3 किलो आटा वो खमीर विच तब्दील हो जाए। एक मसीही जिंदगी भी इंज जी, असी सारे खमीर आ, साडा किरदार इंज दा होना चाहिए। साडी जिंदगी, साडी मोहब्बत, साडी दुआ, साडी खिदमत इंज दी होनी चाहिए कि साडा खानदान, साडा माशरा, साडी कलीसिया विच ना हो। मैं वो आटा ना बना जिहड़ा खराब कर दे, बल्कि मैं खमीर बना ताकि लोग ही करन खान आराम ना खान। असीं तंदूर ते जाने कहने सानू केड़ी रोटी दे दे, खमीरी रोटी दे दे, असीं शौक ना खाने आ। इस वक्त एक मसीह जिंदगी जिहड़ी है वो खमीर दे आटे दी मांगदी। अपने आप को खमीर दा आटा समझना ताकि तुसीं जिथे जाओ लोकी तुहानू शौक ना कबूल करन, तुहाडे किरदार ना, तुहाडी मुहब्बत ना, तुहाडी खिदमत ना लोकी तुहानू कबूल करन। ऐ ना होए कि मैं बाहर जा नहीं पाई लै जा ते बहुता ही खट्टा हो गया। अपनी जिंदगी इंज नहीं करनी। इन्हों तो यसू मसीह दी तीजी तमसील का मतलब है कि तुसी अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो खमीर की मानत बनानी है ताकि तुसी जिथे जाके खलोइयो लोकी तुहाडे किरदार ना, तुहाडी जिंदगी ना, तुहाडी खिदमत ना तुहाडे नाल हो। ऐ तरकीब सिमरत तीजी यसू मसीह ने इस बारे कहा कि जिहड़े इंज दे लोग ने वो सूरज की मानत चमकणगे, जिहड़े खमीर का किरदार अदा करनगे, जिन्हां च मुहब्बत होएगी, एहसास होएगा, खिदमत होएगी, सुलामंदी होएगी, वही चमकेगा और कोई नहीं चमकेगा। मैं चाहना बाबू जी आप मानिए पढ़े जरा फिलिपियों 2:15 है, पढ़िएगा। तुम फिलिपियों के नाम का उसका 2:15 आइटम का साथ तुम दुनिया में चिरागों की मानद चमकते हो। तुम दुनिया में किसकी मानद चमकोगे? हाँ, जिन्हें 3 किलो 3 किलो आटे विच थोड़ा जिहा खमीर जिहड़ा है चमकदा है, उनका जायका महसूस होता है। इस वक्त तुसी पूरी दुनिया विच किंदे वांगू चमकोगे? हाँ, तारों की मानद, सूरज की मानद चमकोगे। इस वक्त सारा किरदार है। चौथा यसू मसीह ने सारी जिहड़ी तमसीलां ने बयान कीतियां ने, यसू मसीह ने उन्हां दा कंक्लूजन कढिया है, उन्हां दा नतीजा कढिया है। नतीजा की कढिया सी वो पढ़ लेना पड़ेगा बाबू जी। मत्ती 13:43 आयत, 13:43 आयत। तब राष्ट्रवाद अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। चंगा बीज खुदा दी बादशाही विच तारे दी मानद चमकेगा, जिंदे कान होणो की करे। अगर तो मैं मुहब्बत करना पिया वा, सुलह सलामती करना पा, फिर चमकांगा। अगर तो मैं बुराई, नफरत, लड़ाइयां करा रहा, झगड़े करवा रहा, मैं चुगलियां कर रहा, तो फिर मैं ना रखा कि खुदा मैनू तारे दी मानद चमकाएगा। तो आखिरत इंज होएगा, नेकी ते बदी दा जिहड़ा है
ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਰੰਜੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? जुदा करेगा। मैं चाहना बाबू जी मैंने मत्ती 25 बाबू जी पढ़ेगा मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब 32 से 33 आयतें मुकद्दस। जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अच्छा हुण असीं भेड़ां वां कि बकरियां वां? हम क्या है तो भेड़ां वाले काम भी करने चाहिए ने कि नहीं? मूंह ने कही जाना मैं भेड़ां वां ते सारे नूं पता है मैं भेड़ आ के मैं बकरियां। सारे अपना अपना जायजा ले तुहानूं पता लग जाएगा तुसीं भेड़ हो के बकरी हो। ऐ सियासी बयान नहीं देने चर्च निकल के नहीं मैं भेड़ हाँ फादर जी ते चर्च बाहर निकल के बकरियां ने काम शुरू। जब खुदा कहना जो आखिरत आएगी क्यामत आएगी मैं भेड़ां नूं बकरियां तो की कर दांगा? जुदा कर दांगा ते जेड़ी भेड़ां ने उन्हां नूं अपने सज्जे हत्थ बिठावांगा। इस वाले साडा किरदार साडी जिंदगी साडी खिदमत सानू दसेगी असी केड़े हत्थ बहना। इस वाले मसीह में अजीजो अज दी जेड़ी तलावतां ने सानू यही पैगाम देंदे ने कि खुदा जेड़ा है नेकी ते बदियां नू वधन देंदा है। वधे दोवें चंगे भी लोकी वधन भैड़े भी वधन लेकिन तो आखिरत आएगी ते चमकणगे ओही जेड़े खुदा दे फरजंद होणगे। मसीह में अजीजो राई का दाना छोटा है दूजी तुमने सुनिया राई का दाना छोटा है लेकिन अपने किरदार दे नाल अपनी जिंदगी दे नाल असी ओनू बड़ा दरख्त बना सकते। साडा ईमान है बेशक साडा ईमान राई दे दाने के मुताबिक है छोटा है लेकिन अपने किरदार ना अपने ईमान दे नाल असी ओनू बड़ा दरख्त बना सकते हैं। खमीर जिहड़ा है वो की करदा है मतलब आटे का जायका बदल देता है। साडी जिंदगी भी साडी खमीर की मालिक होनी चाहिए ताकि साडी जो असीं लोकां विच खलोईए ते लहदा डिफरेंट नजर आएगी। सिरो यसुम जी ने आखिरत कही है कि बेशक दुनिया में जिन्ने मर्जी लोकी ने शैतान ने बुद्धि वधदी पई है लेकिन एंड जिहड़ा है खुदा अपने चंगे लोकां नूं चुनेगा। एंड है कि खुदा जिहड़ा है भेड़ां नूं अपने सज्जे हाथ बिठाएगा। इस तमसील के जरिए असी खुदा नूं दुआ करिए ताकि असी खुदा दे अच्छे ते वफादार फरजंद बन के खुदा दे सज्जे हथ बईए तो सानू कवे कि जेड़ी बादशाही जेड़ी जगह तुहाडे वास्ते शुरू तो बनाई गई सी ओनू आके कबूल करो। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन।